सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज के सत्संग का शीर्षक है प्रार्थना। प्रार्थना का जीवन में क्या महत्व है? प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना के संदर्भ में मैं कहां से शुरुआत करूं समझ नहीं पा रहा हूं, पर विषय बहुत अच्छा है, इसलिए जो मन में आए आपके सामने अपने भावों की अभिव्यक्ति देने की कोशिश करता हूं। प्रार्थना आत्मा का संगीत है। आत्मा को परमात्मा का जो प्रकाश है, जो आलोक है, वो देने वाली शक्ति यदि कोई है तो प्रार्थना है। दोस्तों, हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान ऐसा है, इसके बारे में मैं यूं भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रार्थना का जीवन में स्थान उसी तरह से है जैसे मछली के लिए उसके जीवन में पानी का स्थान होता है। मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, वो पानी में ही जन्म लेती है और पानी में ही अपनी इह लीला को समाप्त कर देती है। मछली को कहा जाए कि ऐ मछली, तो क्यों इस निरर्थक पानी के अंदर इधर से उधर तैरती रहती है? चल, मैं तुझे दूध की तलैया के अंदर ले चलता हूं। क्या मछली दूध की तलैया में जाना पसंद करेगी? दूध के तालाब में, दूध के समुद्र में? अरे, उस पानी के सामने दूध कई गुना ज्यादा शक्ति प्रदाता है, मूल्यवान है। पानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी मछली कहेगी कि पानी का महत्व क्या है मेरे जीवन में, शायद तुम नहीं जानते। और वो मछली मना कर देगी। आपके प्रलोभन के अंदर, आपके लालच के अंदर वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि यदि उसको जबरदस्ती भी हमने उठाकर छोड़, तू नादान है, तू नासमझ है, मैं तुझे दूध के तालाब में छोड़ता हूं, और दूध के बड़े सारे ऐसे तालाब में भी उसको पकड़कर, या क्षीर सागर के अंदर, दूध का ही सागर, उसके अंदर छोड़ने का प्रयास भी किया ना, तो वो पानी से निकलते ही अपना दम तोड़ देगी, पर उस दूध के तालाब के अंदर जाना पसंद नहीं करेगी। तो दोस्तों, मछली बिना जल के नहीं रह सकती। वो मछली ही बता सकती है कि उसके लिए, उसके जीवन में पानी का महत्व क्या है। आप और मैं पानी का महत्व क्या है कदापि नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह प्रार्थना का आनंद भक्त हृदय ही जानता है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, वह शरीर को नई ताजगी दिलाता है, शरीर को हृष्ट पुष्ट करता है। उसके द्वारा जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर के जो खराब तत्व रहते हैं वो पसीने के रूप में बहकर शरीर को तंदुरुस्त बना देता है। प्रार्थना का भी अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर यही स्थान है। प्रार्थना भी एक तरह से यूं कह दूं तो आध्यात्मिक व्यायाम है। शारीरिक शक्ति जो है वो व्यायाम के द्वारा हृष्ट पुष्टता को दिलाती है, हमारी चर्बी वगैरह वो घटा देती है, हृदय के अंदर, शरीर के अंदर एक नया रक्त संचार करती है। प्रतिदिन जो व्यायाम करते हैं, प्रतिदिन जो जिम में जाते हैं, प्रतिदिन जो योगा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनका शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, प्रार्थना का भी हमारे जीवन में वही महत्व है। हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं वो उन्हें दूर करके अच्छाइयों का संचार करती है। हमारे सुंदर विचारों का उद्गम स्थान यदि कोई है तो प्रार्थना के द्वारा ही होता है।
जब हम जीवन में प्रार्थना को स्थान देते हैं तो शनै शनै हमारे जीवन की बुराइयां और कुत्सित विचार जो है वो समाप्त होने लग जाते हैं। शरीर के लिए भोजन अत्यावश्यक है। भोजन के बिना हमारा शरीर अधिक दिन तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि शरीर को तंदुरुस्त रखना है, शरीर को हमेशा चलता फिरता और स्फूर्ति वाला रखना है, तो उसके लिए भोजन हमें करना ही होगा। ठीक इसी तरह आत्मा को भी सुदृढ़ बनाए रखना है, आत्मा को भी तरोताजा बनाए रखना है, तो उसके लिए भी प्रार्थना का वही स्थान है, प्रार्थना उतना ही आवश्यक है। भोजन में एक तरी है, भोजन में एक ताकत है। यदि एक दिन भी हमने भोजन नहीं किया, जो हंसता हुआ गुलाब जैसा चेहरा है ना हमारा, मुरझा जाएगा। अभी चतुर्मास चल रहे हैं हमारे जैनियों के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड वाटर पिया जाता है, और कोई कोई तो वो चोरिहार बोलते तो वो पानी भी नहीं पीते हैं। पर पहले ही दिन अरे मांस खमन मतलब पूरे एक एक महीने की तपस्या करते हैं। एक दिन की नहीं, पूरा एक महीना बिना अन्न जल लिए रहते। पर वो आत्मा का व्यायाम है, आत्मा को पुष्ट कर रहे हैं। पर शरीर के अंदर है ना आत्मा भी, जब तक हमारा जीव है तब तक उस शरीर का चोला पहना हुआ है। शरीर की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, अब आत्मा की तरफ ध्यान हो गया। पर जब शरीर को कष्ट देने लगते हैं, उसे काया क्लेश भी कह सकते हैं हम। काया क्लेश इसलिए मैं बोल रहा हूं शब्द, क्योंकि आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, पर यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप शरीर के माध्यम से ही आत्मा को परमात्मा की ओर भी ले जा सकते हो। पर आज मैं उस विषय में नहीं जाता हूं। आज जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है, इस बारे में ही मैं बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि मास खमन एक एक महीने तक की तपस्या करते हैं, पर पहले ही दिन उनके आनंद के ऊपर जो कांति, जो तेज, जो हंसता हुआ चेहरा था, वो धीरे 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 क्षीण होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है, शरीर कृशकाय होता चला जाता है। तो कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि जैसे भोजन शरीर को रिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखता है, उसी तरह से प्रार्थना भी आत्मा को रिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखती है। जीवन के अंदर प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। यदि हमने अन्न नहीं ग्रहण किया तो शरीर क्षीण हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आत्मा को भी हमने उसकी खुराक नहीं दी तो धीरे धीरे यह आत्मा भी हमारी क्षीण होती चली जाती है। फलस्वरूप इसके ऊपर आत्मा के जो शत्रु है वो हावी होने लग जाते हैं, वो घात करके बैठ जाते हैं। यही कारण है कि आज का विषय हमने चयन किया है कि जीवन के अंदर हमें प्राथमिकता देनी चाहिए प्रार्थना को। अब प्रार्थना क्या, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कई सारे सवाल हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होते हैं। हम एक एक बातों को स्पष्ट करते हुए आज के इस विषय को बराबर चलाते रहेंगे। आप जीवन के अंदर यदि सचमुच में इस आत्मा को सबल बनाना चाहते हो, इस आत्मा को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, तो दोस्तों हमें प्रार्थना का संबल लेना ही पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति पान की दुकान पर गया, 50 की नोट दी और 30 रुपए का पान खा लिया। इतने में उसका फोन आया और फोन के अंदर इतना मशगूल हो गया कि फोन पर बात करते करते ही उसने कब अपनी स्कूटी स्टार्ट की और निकल पड़ा। 20 रुपया लेना वो भूल ही गया।
करीब 5 किलोमीटर आगे निकलने के बाद उसे याद आया, अरे पनवाड़ी से तो मैंने 20 रुपया लिया ही नहीं। बातों बातों में ही मैं तो भूल गया, बहुत दुख हुआ। दोस्तों, ये कहानी हम सबकी है। हम भी कई बार पैसा लेना भूल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। पर क्या एक दिन यदि हम अत्यधिक कार्यता की वजह से, अत्यधिक काम की वजह से प्रार्थना करना भूल जाते हैं तो क्या हमें दुख होता है? नहीं, हमें दुख नहीं होता है। दोस्तों, प्रार्थना जीवन का अमृत है। प्रार्थना करने से ही व्यक्ति को अपूर्व आनंदानुभूति होती है। उसको शब्दों की क्षुद्र सीमा के अंदर बांध पाना इतना संभव नहीं है। आनंद की मधुर अनुभूति उसी हृदय को हो सकती है जहां प्रार्थना का संगीत गूंजता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का दूसरा नाम है अहंकार रहित प्रयत्न, अर्थात असत्य से सत्य की ओर जाने का अहंकार रहित प्रयत्न करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना अंतःकरण का स्नान है, स्फूर्ति है, बल है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास आए और करबद्ध हो उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, हमने अपने ही परिवार वालों को, अपने ही भाई बंधुओं को गाजर मूली की तरह युद्ध के अंदर काट कर फेंक दिया। अंतःकरण पश्चाताप से परिपूर्ण हो रहा है, मन कहीं लगता नहीं है। तो हमारी इच्छा है कि जगह जगह तीर्थ स्नान जाकर हम करके आए, ताकि जो लगे हुए कलीमल है आत्मा के ऊपर, जो पाप है, जो हमने पाप कर्म किए हैं, वो सब स्वच्छ हो जाए, धुल जाए, समाप्त हो जाए। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप भी हमारे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो, तुम जिस जिस तीर्थ स्थान के ऊपर जाकर स्नान करोगे, वहां पर ये मेरा जो कमंडलू है उसे भी स्नान करवा देना। बहुत सारी शुभेच्छाएं उनको दी कि जाओ, तुम्हारी यह तीर्थाटन की जो यात्रा है संपन्न हो। द्रौपदी भी उनके साथ चल पड़ी, निकल पड़े। जहां जहां पर भी जिस जिस तीर्थ स्थान के ऊपर वे गए और जहां पर उन्होंने स्नान किया, वहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह जो कमंडलू था, उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से 2-2 बार स्नान करवाया, रगड़ रगड़ के साफ किया। जब उनकी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई, दरबार में आए, बड़े खुश थे। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना वह जो कमंडलू दिया था वो वापस लौटाते हुए कहा कि भगवान, जैसी आपकी आज्ञा थी उस तरह से हमने जहां पर स्नान किया, जिस तीर्थ भूमि के अंदर, जिस पावन भूमि के अंदर हमने अपने पापों को धोने का प्रयास किया, वहां पर उस पवित्र जल के अंदर इसे भी स्नान करवाया है। भगवान श्री कृष्ण का मैं यही तो चाहता था, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। और उन्होंने उस कमंडलू को तोड़ डाला, फोड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और सभासद जो भी वहां पर बैठे हुए थे, उन सभी को एक एक छोटा छोटा टुकड़ा तीर्थ प्रसाद के रूप में आस्वादन करने के लिए कह दिया। सभी ने तीर्थ का प्रसाद समझकर जैसे ही अपने मुंह के अंदर उस कमंडलू के टुकड़े को रखा, वो कषायला था, कड़वा था, क्योंकि तुम्बी फल से बनाया हुआ है जो कमंडलू होता है, तुम्बी कड़वी होती है।
सबने थूक दिया, मुंह सिकोड़ने लगे, नाक सिकोड़ने लगे। ये कैसा प्रसाद है? प्रश्नवाचक दृष्टि से युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इतनी जगह पर स्नान कराने के पश्चात भी कमंडलू को तो मीठा हो जाना चाहिए था, ये अभी तक कड़वा क्यों है? इसका कड़वापन समाप्त हो जाना चाहिए था। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा कि भगवान, आप कैसी बात कर रहे हो? भला कमंडलू जो कड़वा है वो किस तरह से मीठा हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा, जो कर्म हमने किए हैं, जो पाप हमने किए हैं, वो पाप भी तीर्थ स्नान से कभी भी धुल नहीं सकता है। बाह्य स्नान है। यदि आपके वो कलिमलों को आपको धोना है तो भीतरी स्नान हमें करना होगा, अंतर आत्मा का जो स्नान करना होगा, पश्चाताप का जो स्नान करना होगा, वो अलग है। बाह्य स्नान से ना कभी होती आत्मा शुद्ध, अभ्यंतर तप स्नान से बने अनेकों सिद्ध। हमें अंदरूनी स्नान करना चाहिए, वो अंदरूनी स्नान करने की ताकत हमारे अंदर आनी चाहिए, और वो है प्रार्थना। बिना प्रार्थना के, बिना आत्मशुद्धि के आप बाहर से कितना भी नहा लो, कितना भी शरीर को स्वच्छ कर लो, बाहर से सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर स्वच्छ हो सकता है, आपकी आत्मा नहीं स्वच्छ हो सकती है। केवल तीर्थ यात्रा से, तीर्थ स्नान करने से, तपस्या करने से आत्मशुद्धि नहीं होती है। उस शरीर को आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत कुछ कर लिया, स्वच्छ अच्छे निर्मल हो गए, पर हृदय और मन को जब तक हम लोग शुद्ध नहीं करेंगे तब तक बाह्य स्नान का असर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, वट वृक्ष का जो बीज होता है वो राई के दाने से भी छोटा होता है, किंतु उस छोटे से बीज के ऊपर यदि मिट्टी आ जाए, मिट्टी गिर जाए और पानी का सिंचन कर दिया जाए, तो वही छोटा सा बीज धीरे धीरे विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह प्रभु नाम की प्रार्थना का जो बीज है, हमें उसे अपने हृदय की भूमि के अंदर वपन करना होता है, बोना होता है, और उसके ऊपर निरअहंकारिता की मिट्टी डालनी पड़ती है। और प्रेम के पानी का थोड़ा सा सिंचन यदि हम कर देते हैं ना दोस्तों, समझ लीजिए एक दिन विराट ईश्वरीयता हमारे भीतर में फूट पड़ती है। प्रार्थना के अंदर वो ताकत है। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना जीवन के अंदर अत्यावश्यक है। एक घड़ी भी यदि हमने उस परम पिता परमेश्वर से लो लगाने के लिए बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, सचमुच में हमारा मनुष्य जन्म सफल एवं सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, आपने मेरे इस सत्संग यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। प्रणाम।